जुड़ते हैं वेदों की प्रवचन श्रृंखला से। और प्रधान जी कह रहे थे कि मैं आपको और समय के लिए बांध दूंगा। जिन्होंने ब्रह्मा को बांध दिया हो तो आप क्या चीज हो? तो ब्रह्मा 14 दिन के लिए हमारे प्रधान जी ने बांध दिए, तो आपको बांधना आवश्यक है। आइए, ये तो थोड़ा सा आपके रक्त को बढ़ाने के लिए था। हम प्रभु का ध्यान करेंगे कुछ चीजें बैठी। ओम विश्वानि देवस्वितत् दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। मेरे समक्ष उपस्थित आर्य समाज के सभी शोभाजन, पदाधिकारी जन, मुझसे पूर्व जिनके भजन का रसास्वादन कर रहे थे, ऐसी वाणी की धनी स्मृति, और हमारे बड़े भाई धर्माचार्य कृष्ण शास्त्री जी परिवार उपस्थित है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी, मेरे यजमान वर्ग, मातृशक्ति, नौजवान बंधु, छोटे छोटे नौनिहाल बालक और बालिकाएं, अभी आप भजन का आनंद ले रहे थे। कौन कहे तेरी माया कह रहे थे, लेकिन आप थोड़ा चिंतन करें कि कौन उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है। देखिए, वे आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। आज जो मैं विषय लेकर के आया हूं कि धरती पर कौन से ऐसे मनुष्य हैं जो दुखी रहते हैं। क्या रहते हैं जी? दुखी भी तो हो जाते हैं, नहीं हो जाते? कितने व्यक्तियों का मुंह कटक जाता है, कितने हतोत्साही हो जाते हैं, कितने ऐसे होते हैं कि जिनका शुगर बीपी डाउन हो जाता है, थोड़ी सी चिंता आई और शरीर अनबैलेंस हो गया। तो क्या ऐसे व्यक्ति जो दुखी रहते हैं, जो कष्ट में रहते हैं, जो पीड़ा में रहते हैं, क्या वो संसार का उद्धार कर सकते हैं या नहीं? बोलो जी, नहीं कर सकते। वेद कहते हैं कि मां मौत जल्दी ही, देखिए कितना सुंदर शब्द है, कि हम कभी अनुत्साही होकर के ना रहे। तो कैसे रहे? कैसे व्यक्ति हैं जो दुख को प्राप्त होते हैं, कष्ट को भोगते हैं? तो ऋग्वेद का बड़ा सुंदर संग्रह लेकर के आया हूं। 7वें मंडल में ये बड़ा सुंदर मंत्र आता है और ये आपको संकेत कर रहा है कि आयज्ञाना आश्रद्धा आप्रिधा। देखो कितना बढ़िया मंत्र कि कौन दुखी रहते हैं संसार में, कि जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती वो क्या रहते हैं? बोलो, बोल दिया करो, दुखी रहते हैं। आप वृद्धा, जो नहीं बढ़ते और ना किसी को बढ़ने देते, ऐसे लोग क्या रहते हैं जी? बोलो, दुखी रहते हैं। और तीसरा आता है आयज्ञाना, धरती पर जितने शुभ कर्म हैं उनको क्या कहा जाता है जी? बोलो, यज्ञ कहा जाता है। धरती के जितने शुभ कर्म हैं वो सब किसकी कोटि में आते हैं? बोलो जी, यज्ञ की। तो क्या कहा यहाँ? आयज्ञाना, यज्ञ नहीं कहा, आयज्ञाना आपसर्ग है, अर्थात जो यज्ञ नहीं करते, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, जो व्यर्था बोलते हैं, जो बकवास करते हैं, जिनकी वाणी में तेज नहीं है, जिनका आचरण पवित्र नहीं है, जो वेद मार्ग पर नहीं चलते और जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, वो लोग क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। और जो इसका विपरीत काम करते हैं तो वेद कहता है कि प्राप्त कदम तस्य गिरवयाया पूर्व चक्रारो
अपाम अयज्यूर, अर्थात जो ठीक व्यवहार करते हैं, जो पूर्वश्चकारा, जो अपने प्रारब्ध के कर्मों से इस जन्म को सिद्ध करते हैं, और जो यज्ञून, यज्ञ आदि में प्रवृत्त रहते हैं, जो दुख आदि को देख करके घबराते नहीं हैं, ऐसे लोग संसार में कभी दुखी नहीं होते। अब एक उदाहरण दे दो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण ला रहा हूँ। देखिए, आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते हो जी, सभी जानते हैं, कोई अछूता नहीं है जो नहीं जानता हो। लेकिन राम को इतना ही जानते हैं कि वो राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, और हमारे पूज्य भगवान के बस। लेकिन पढ़े वाल्मीकि रामायण, इस भेद से जोड़ना चाहता हूँ कि वही महापुरुष होते हैं, वही दुखों से करते हैं, और उन्हीं को कष्ट नहीं होता जो अपने व्यवहार को सम बना करके चलते। और राम ने क्या किया जी, कि माता कैकेयी कितनी करुणा थी ये आप जानते हो, कितनी लोभी थी ये भी आप जानते हो, और कितनी चतुर और चालाक थी ये भी आप जानते हो। किसके लिए राज बना करके रखा, किसके लिए राज मांगा, किसके लिए वरदान दिए, तो सीधा सा उत्तर निकलता है अपने पुत्र। किसके लिए जी, इतिहास पता होना चाहिए, भरत के लिए, और भरत के लिए सब कुछ दे दिया। लेकिन राम ने कभी अपने जीवन में अपनी उस माता को अपशब्द, बोलो जी, कहे नहीं कहे, फिर भी वो माता ही कहने लगा, फिर भी माता ही कहता चला गया। और लक्ष्मण जो क्रोधित होता है और वो कहता है कि मैं जिस दिन वनवास प्राप्त करके खत्म करके जब मैं वापस लौटूंगा तो सबसे पहले मैं उसी का वध करूंगा। तब मेरा राम कहता है कि महापुरुष बनने के लक्षण है, महापुरुष अच्छे कपड़ों से नहीं बना जाता, अच्छे अलंकारों से नहीं बना जाता, अच्छे बढ़िया चित्र लगाने से नहीं बना जाता, बढ़िया बढ़िया धन कुबेरों को संग्रहित करके नहीं बना जाता। महापुरुष बनने के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष में जीवन जीना पड़ता है, अपने व्यवहार को तोड़ करके सबके लिए पात्र बनाना पड़ता है। जब जाकर के वो क्या बनता है जी, महापुरुष। और महापुरुष की डेफिनेशन क्या है, बोलो, कि महान पुरुषा इति महापुरुषा, जो पुरुषों में महान हो उसका नाम महापुरुष है। और मेरा महापुरुष राम कहता है कि लक्ष्मण, अगर दोबारा माता कैकेयी के प्रति को शब्द तेरे मुंह से निकले तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। कितनी बड़ी विनम्रता थी। आज कोई हमें गाली दे दे, आप शब्द कह दे, अपमान कर दे, हमारे बारे में गलत कह दे, तो हमें घृणा हो जाती है, नहीं हो जाती? हम बोल नहीं सकते, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, हम उसके प्रति नतमस्तक भी नहीं होंगे। लेकिन विचार करके देखें जीवन के अंदर कि मेरा राम इतने बड़े वनवास को प्राप्त करके चला गया, पत्नी हर ली गई, यहाँ तक कष्ट हुआ, राज्य से 14 साल के निकाल दिया, लेकिन कभी जीवन में उत्तर नहीं। ऐसा महापुरुष वर्ण, सत्ता, श्रद्धा और श्रेष्ठता के योग्य बना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेता हूँ, ऋषिवर दयानंद को उठा करके देखो। जिस समय काशी का शास्त्रार्थ हुआ, स्वामी दयानंद जी की विजय हुई, कुछ दुष्टों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, कुछों ने उनको मारा, कुछों ने सर्प फेंके, कितनों ने गालियां दी, कितनों ने अपमान किया, लेकिन विजय किसकी हुई? मेरे गुरुवर की विजय हुई, मेरे दयानंद की विजय हुई, मेरे उस ब्रह्म पुत्र की विजय हुई कि जिसके सामने कोई शत्रु, कोई अज्ञानी टिक नहीं पाया। शास्त्रार्थ खत्म होता है, स्वामी जी अपनी वाटिका में पहुंच जाते। एक ईश्वर नाम का व्यक्ति था, वो ये देखने के लिए जाता है कि आप दयानंद का जो अपमान हुआ है, इसका चेहरा कैसा है, इसका भाव कैसा है, इसका ललाट कैसा है, इसका मुखमंडल और इसकी आभा कैसी है, तो चिंतन करना। जब वो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर जन तो कैसे आया, क्या कारण है? वो कहता है कि महाराज मैं तो ये देखने आया था
कि काशी सारनाथ में विजय तो हुई, लेकिन आपका उद्धवों ने कितना अपमान किया। और मैं ये देखने आया हूं कि वो अपमान जो किया था दयानंद पर, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। लेकिन यहाँ आकर के तो मुझे कुछ उल्टा ही दिखा। जो चेहरे पर ललाट पर तेज, जो वाणी, जो मुखार पर तेज, और जो चेहरे के अंदर आवाज थी, वो जहां जैसी थी यहाँ भी वैसी दिख रही है। अरे दयानंद, कोई हो तो तेरे जैसा हो, नहीं तो वो होके ही संसार से चला जाए। ये है सुखी होने का रास्ता। तो हमें भी ये छोटे छोटे जो उदाहरण है कुछ सीखना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। हम गाड़ी लेकर के निकले और मार्ग में किसी ने छुआ दी तो आप हमला हो जाते हो, नहीं हो जाते। कोई बाइक से बाइक टच कर दे, स्कूटी से स्कूटी बढ़ा दे, कोई गलत बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे, तो हमारा संतुलन समाप्त हो जाता है। हम थोड़ी देर के लिए इंसान से कौन से देश में आ जाते हैं, बोलो जी, जानवर के देश में आ जाते हैं। लग गया तो लग गया, क्या पता मैं तो उससे लड़ने को तैयार हूँ, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, मुझसे भी ज्यादा बदमाश हो, मुझसे भी बड़ा हथियार उसके पास हो। और आप देखते रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, आप रोज अखबारों में देखते हैं कि 50 पैसे के लिए, एक बिस्कुट के लिए, थोड़ी सी चीज के लिए आज नर की हत्या करने में संकोच नहीं कर रहा। इसका कारण है कि जो लोग ईश्वर भक्त नहीं होते, जो शुभ कर्म नहीं करते, जो यज्ञ नहीं करते, जिसमें आश्रद्धा है, जो पढ़ना नहीं चाहते, ना पढ़ते हुए देखना चाहते, ऐसे लोग धरती पर क्या रहते हैं, बोलो जी, दुखी रहते हैं। और सुखी कौन रहते हैं जी? मैंने अभी बताया, जो महापुरुष होते हैं, जो समभाव रखते हैं, जिनका व्यवहार विचलित नहीं होता, जिसे संसार बदल ना पाए, जिसे कोई धोखा गिरा ना पाए, ऐसे याचिक, ऐसे ईश्वर भक्त, ऐसे प्रभु के दीवाने कभी किसी बात से दुखी नहीं होते। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस दिन इस विजय को अपने हाथों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में धारण कर लोगे तो क्या होगा जानते हो? तो दो पंक्ति में बात को विराम को लेकर के चलूंगा। इसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है और बड़े सुंदर शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर भरोसा कर लो अपने हाथों में, क्या कर लो? भरोसा अपने हाथ में होना चाहिए, अपने हृदय में होना चाहिए, अपने जीवन में होना चाहिए। तुम चाहो तो मौत का इतिहास बदल सकते हो। क्या कहा? कि तुम चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो। ऐसे ऐसे पुण्यों से पाप पर विश्वास बदल सकते हो। और भरोसा कर लो अगर अपने ऊपर, अपनी भुजाओं पर, तो ये धरती क्या आकाश बदल सकते हो। ये धरती क्या आकाश बदल सकते हो। माता और बहनों, बदलाव की भावना तो रखो, लेकिन अपने अंदर दूसरों से बदला लेने की भावना मत रखो। और जिस दिन ऐसी भावना रखोगे, ये वेद के छोटे छोटे सूत्र जीवन को बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ। इनके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा संघर्ष लगता है, इस जीवन को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो जब भी कोई आपदा आए, विपदा आए, संकट आए, तो एक ही बात जीवन में रखना कि हम सुखे दुखे समग्रता लाभा लाभो जया जयो। कि जब भी कोई सुख आ जाए तो हम सोचें कि दुख के पीछे खड़ा है, वो भी आएगा। और दुख आ जाए तो सुख को देखें कि जब दुख नहीं ठहरा, सुख नहीं ठहरा, तो दुख कहाँ से ठहरेगा। और जो जन सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय मान अपमान सम्मान और वृद्ध उच्च को देख करके जो सम होकर के चलते हैं, ऐसे ही लोग महापुरुष बनकर के संसार के नक्शे को बदलते हैं। इतना ही आपको निवेदित करना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।